यहाँ पर पंडित जगतमणि चतुर्वेदी जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिन्होंने आज इस महफिल को मुनक्किद की है जनाब राजकुमार सोनकर जी, और मेरी अपनी खुशकिस्मती है कि वो मुझे इस मंच के जरिए आप सभी से जुड़ने का मौका देते हैं। सोनू इसलिए वक्त ज़्यादा न लेते हुए बहुत सुकून से इस गुलसितां में रहता हूँ, बहुत सुकून से इस गुलसितां में रहता हूँ, बहुत सुकून से इस गुलसितां में रहता हूँ। मैं खुश नसीब हूँ हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ हिंदुस्तान में रहता हूँ। जिस तरह एडवोकेट राजकुमार सोनकर जी को भूमाफियाओं ने परेशान कर रखा था, उसी तरह आज मेरी इन लाइनों पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कुछ लोगों ने, जो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। कोशिशें कितनी भी कर लें ये ज़माने वाले, कोशिशें कितनी भी कर लें ये ज़माने वाले, हम नहीं छोड़ के अपना ये वतन जाने वाले, हम नहीं छोड़ के अपना ये वतन जाने वाले, हम नहीं छोड़ के अपना ये वतन जाने वाले। और राजकुमार सोनकर जी के लिए मैं कह रहा था कि लोग टूट जाते हैं, उनके साथ जो हुआ, उनकी ज़िंदगी के हालात आप देख रहे हैं जनहित कभी, लेकिन उसका दर्द कहीं ना कहीं एक टीस डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लफ्ज़ों में अगर कहूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। लोगों ने कोशिशें बहुत की, लेकिन राजकुमार सोनकर जी कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को तो जाओ पहले ऊंचा करो आसमान को। साहब हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों की अपनी एक सोच, एक विचारधारा है, और हिंदुस्तान से मोहब्बत करना, मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। और मैं अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, और इसी का एक जज्बा आप सभी के सामने एक लतीफ़े के माध्यम से रख रहा हूँ मैं, क्योंकि लतीफ़ों के जरिए बात बेहद आसानी से दिल में उतरती है। साहब हुआ ये एक बार कि 3 दोस्त थे, अलग अलग मुल्कों से दोस्त थे। अब फेसबुक वगैरह के ज़रिए दोस्त बनाना आसान है, इस पर भी एक सुन ले, बहुत अच्छा है। पिछले दिनों कुछ किया गया था, मैं फेसबुक बहुत अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे ज़्यादा जुड़ाव से बेहतर है कि आपके आसपास के रिश्ते और कहीं ना कहीं पीड़ित मानवता के लिए आप काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरा मैसेज समाज सेवियों तक भी है, क्योंकि दिन भर लोग फेसबुक पे हम जुटे हुए हैं, और इसका नुकसान क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खुदा के बनाए हुए रिश्ते हैं साहब, जैन साहब सुने कि खुदा के बनाए हुए जो रिश्ते हैं उन्हें हम लाश कर रहे हैं, मतलब मृत कर रहे हैं उन्हें। खुदा के बनाए हुए जो रिश्ते हैं उन्हें हम लाश कर रहे हैं और फेसबुक पर बैठकर दोस्त तलाश कर रहे हैं। नुकसान साहब ये है कि जिस दिन शकील हिंदुस्तानी नहीं रहे तुरंत अनफ्रेंड मारते हैं लोग। तो इसलिए इस बात का भी खास ख्याल रखें। और लतीफ़ा जो आप सभी के बीच में रख रहा था अपनी बात कि साहब 3 मुल्कों के 3 दोस्त थे, फेसबुक के जरिए बने हुए थे, तीनों की आपस में बातें होती रहती थी, और उस तीनों ने मिलकर प्लान किया कि यार एक था हिंदुस्तान का, एक था सऊदी अरब का और एक था अमेरिका का। तीनों ने मिल करके ये कहा कि यार आखिर पाकिस्तान में ऐसा है क्या जो हमारा मीडिया दिन भर बेरोजगारी और तमाम समस्याओं को छोड़ करके सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान, चलो एक बार पाकिस्तान घूम ही आते हैं। तीनों के तीनों मित्र जहाज़ के जरिए पहुँचे और वहाँ जाकर के पाकिस्तान में जैसी विमान लैंड किया, उसके बाद वो लोग बाहर निकले एयरपोर्ट के। अब साहब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, किसी ने तीनों की जेब काट ली। अब तीनों के तीनों बड़े परेशान हाल कि यार अब घूमेंगे कैसे, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तो कहा साहब करते ये हैं अपन कि अपन भी किसी की जेब में हाथ डालते हैं, आखिर जीना तो है। अब जेब कतरे चूँकि तीनों नहीं थे, कोशिश किया किसी की जेब में हाथ डाला और तीनों पकड़े गए साहब, और तीनों को टीआई के सामने पेश किया गया। टीआई ने तीनों को देखा, क्यों भाई कहाँ से हो, सऊदी अरब, अमेरिका, और तीसरे ने बताया हिंदुस्तान। पहले तो एक भद्दी सी गाली बका हिंदुस्तानी, और उसके बाद फिर उसने कहा ठीक है तुम लोगों के देश अलग अलग है, लेकिन सज़ाएं तो तय करनी पड़ेगी, हाइट और हेल्थ के अनुसार तुम्हारी सज़ाएं तय करते हैं। अमेरिका का थोड़ा सा स्लिम टाइप का बंदा था, उसको खड़ा किया गया और कहा भाई एक काम करो, इसको 100 कोड़े मारे जाए। बोले ठीक है साहब, 100 कोड़े के लिए उसको खड़ा कर दिया गया। और बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ हुजूर है। बोले क्या? बोले पीठ पर एक तकिया बांध दो। पीठ पर एक तकिया बांधा गया और उसके बाद 100 कोड़े लगाए गए। करीब 80 कोड़े तक तो चलता रहा तकिया, उसके बाद तकिया फट गया। 20 कोड़े गरीब को पड़े, हटता कराता किनारे जाकर बैठ गया। उसके बाद नंबर आया सऊदी अरब वाले का। सऊदी अरब वाले का जब नंबर आया
तो उसे देखा थोड़ा हेल्थ वगैरह ठीक दिख रही, बोले भाई इसे 200 कोड़े मारे जाए। ठीक है साहब, 200 कोड़े के लिए खड़ा कर दिया गया। बोले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोले साहब 3 तकिए बांध दिए जाए। 3 तकिए उसकी पीठ पर बांधे गए और उसके बाद कोड़े लगाए गए। करीब 20-25 कोड़े बचे हुए थे और तकिया फट चुका था। उसको भी बड़े बेचारे को 20-25 वो भी हटता करा था। तीसरा नंबर आया हिंदुस्तानी का। अब लगी बंदी तो कहीं ना कहीं चलती ही रहती है। तुरंत पाकिस्तान के टीआई ने कहा कि भाई एक काम करो, इसे तो 500 कोड़े मारो। राजेश भाई सुनने का बहुत बढ़िया है कि बोले इसे 500 कोड़े मारे जाए। अब 500 कोड़े मारने के लिए जब उसे तय किया गया तो हिंदुस्तानी ने उसको देखा टीआई को, कहा सिर्फ 500 कोड़े? अरे बोले यार तो बड़ा ढीठ है यार। बोले एक काम करो, इसे 2000 कोड़े मारे जाए। बोले सिर्फ 2000? बोले 5000 कोड़े मारे जाए इसे। बोले ठीक है भाई, अब ठीक है। 5000 कोड़े मारने के लिए उसे खड़ा किया गया। बोले भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ हुजूर है। बोले क्या? इमरान खान को पीठ पर बांध दो। तो साहब हम जहाँ भी है हिंदुस्तानी है, तो पंगा लिया जो हमसे कर देंगे पंगा हम, दुश्मन को अपने इस दफ़ा कर देंगे नंगा हम। और अब सब्र का हमारे अगर इम्तिहान लिया तो पाक में फहराएंगे अपना तिरंगा हम। पाक में फहराएंगे अपना तिरंगा हम, तो पाक में फहराएंगे अपना तिरंगा हम। और ए पाक तुझको अपनी ताकत पे गुमान बहुत है। ए पाक तुझको अपनी ताकत पे गुमान बहुत है। तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। तेरे लिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत हैं। और थोड़ा सा माफ़ी चाहते हुए, क्योंकि बुजुर्ग तो बैठे हुए हैं, लेकिन अब चूंकि वो बात रो में हूँ तो इसलिए कह ही देता हूँ कि ए इमरान खान हम बहा कर रख देंगे तेरी लंका। ए इमरान खान हम बहा कर रख देंगे तेरी लंका, सिर्फ सरहद पर खड़े होकर करेंगे लघु शंका। चलिए आते हैं, लौटते हैं अपनी तरफ। ना सियासी जबान रखते हैं, ना सियासी यानी राजनीति, ना सियासी जबान रखते हैं। आजकल जो लोग सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं देशभक्ति का, कभी उन्होंने भी मुखबिरी की है और 60 रुपये उन्होंने बाकायदा पेमेंट की हुई है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, ये दिखाने की चीज़ नहीं है बल्कि ये जज्बे की चीज़ है, हिंदुस्तान से मोहब्बत कि ना सियासी जबान रखते हैं दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। ना सियासी जबान रखते हैं दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और क्यों ना लहजा शहद सा हो मेरा, क्यों ना लहजा शहद सा हो मेरा, मुँह लहजा शहद सा हो मेरा, मुँह में उर्दू जबान रखते हैं। और कोई दुश्मन ना हमसे टकराए, कोई दुश्मन ना हमसे टकराए, हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं, हम हथेली पे जान रखते हैं, दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और यहाँ से आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ ये कहते हुए कि ये देख कर पतंगें भी हैरान हो गई, ये देख कर पतंगें भी हैरान हो गई। इस दौर में छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई, इस दौर में छतें भी हिंदुस्तान हो गई। जबकि कोशिश ये करना है, चाहे पंडित जगतमणि चतुर्वेदी जी हों, राजेंद्र भाई हों, राजेश ठाकुर जी हों, सोनू जी हों, राजकुमार सोनकर जी, सभी की मेहनत और मशक्क़त सिर्फ ये है कि काबा और काशी को मिलाने के लिए, काबा और काशी को मिलाने के लिए मैं भटक रहा हूँ एक ऐसा पुल बनाने के लिए।